नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मंगलवार शाम से अब तक 1823 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 33,000 से अधिक हो गई तथा इसके कारण 67 लोगों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1075 हो गई है। देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 33,610 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज हुई है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 576 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 8,373 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं और पिछले एक दिन में 597 नए मामले के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब 9,915 पर पहुँच गई है और इस दौरान 32 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 432 हो गई है। राज्य में 1,593 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप लगातार ही बढ़ता जा रहा है और इससे विश्व भर में अब तक 2,28,625 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 32,18,430 लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSC की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 10.42 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 61,123 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 27,682 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,03,591 लोग संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,39,639 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 24,543 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 83,940 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,637 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। देश अभी बॉलीवुड के नमचीन कलाकार इरफान खान के अवसान से उभर भी नहीं पाया था कि दूसरे दिन ही गुरुवार को एक और मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से चारों ओर शोक की लहर फैल गई। ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद बुधवार को मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांसें ली। वह 67 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी नीतू, बेटा रणबीर कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर है। कपूर परिवार ने यहां एक आधिकारिक बयान जारी कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी और प्रशंसकों से अपने प्रिय कलाकार को अंतिम विदाई देने के लिए लॉकडाउन न तोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हमारे प्रिय ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया के साथ 2 साल की लड़ाई के बाद अस्पताल में आज सुबह 8:45 बजे निधन हो गया। भारत के लीजेंड फुटबॉलर और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान चुन्नी गोस्वामी का गुरुवार को निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। चुन्नी गोस्वामी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उनका नाम सुबिमल गोस्वामी था, लेकिन वह चुन्नी गोस्वामी के नाम से ज्यादा मशहूर थे। वह बेहतरीन फुटबॉलर होने के साथ साथ अच्छे क्रिकेटर भी थे। उनका जन्म 15 जनवरी 1938 को अविभाजित बंगाल के किशोरगंज जिले अब बांग्लादेश में हुआ था। चुन्नी गोस्वामी पिछले कई महीनों से बीमार थे। उन्हें शुगर, प्रोस्टेट और नर्व समस्याएं थी और लगातार उनका इलाज चल रहा था। उनके परिवार ने पुष्टि की कि उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया था और उन्होंने शाम 5 बजे अपनी अंतिम सांस ली। ISL टीम FC गोवा ने स्पेन के जुआन फर्नांडो को क्लब का नया प्रमुख कोच नियुक्त किया है। स्पेन के बार्सिलोना के रहने वाले फर्नांडो ने मात्र 18 साल की उम्र से ही फुटबॉल कोच के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। फर्नांडो इंडियन सुपर लीग ISL के आगामी सत्र और AAFC चैंपियंस लीग अभियान में अपना प्रभार संभालेंगे। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।